ये गंदगी इतनी रहती है। गंदगी बहुत है, बीमार हैं यहाँ लोग, बहुत बुरी हालत है हम लोगों की। वो गंदगी से देखो, अब गंदगी का समाधान करेगा कौन? सांस लेने यहाँ मर गए बहुत लोग हमारे, सांस की वजह से ही। तो कर ही ना रहे, अब क्या करें? गाड़ी सरकार तो सुन ही रही है, कोई सरकार सुन रही तो करे भी अपने आप से। समस्या है, लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, इतनी बीमारियां फैल रही हैं। बहुत दिक्कत होती है यहाँ। कुछ नहीं कर रहा कोई नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। नवराजनीति देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं दिल्ली के जौहरीपुर में हूँ। यहाँ पर फ्लड विभाग का नाला भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। वजह है नाले में वक्त पर ना तो सफाई होना, और अब यहाँ जो दीवार थी उसको भी तोड़कर जो है वो दूसरी दीवार बना रहे। हालांकि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ दीवार नहीं बनी है। हम इधर चलेंगे और आपको पहले ये दिखाएंगे कि यहाँ पर जो अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने जो जाल डाले हैं, यहाँ पे डबल जाल था जो डलना था यहाँ पे डबल, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सिंगल जाल यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है। और कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सावधानी से चले। और वहीं अगर हम इधर आ जाएंगे तो ये आपको एक ऐसी दुनिया दिखेगी कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको कूड़ा दिखेगा। ये देश की राजधानी दिल्ली के जौहरीपुर, और मेरे सामने शिव विहार है। ये दिल्ली का वही है जहाँ इलाका है जो दंगा प्रभावित इलाका है, और यहाँ पर अभी वो हालात तो बेहतर हैं, लेकिन ये हालात शायद उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और दयनीय है। थोड़ा सा चलेंगे, नाले के सहारे चलेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो फ्लड विभाग से जुड़ा हुआ है। फ्लड विभाग क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है वो आप देखिए कि अभी यहाँ दीवार बनाने में इतना समय लग रहा है। और दूसरी ओर ये नाला अगर आप देखेंगे तो ये कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई सफाई नहीं हो रही है, लेकिन साफ़ तौर पर यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम पर है। क्योंकि ये पूरा जो काम हो रहा है यहाँ अभी लगभग काफ़ी समय से हो रहा है। समस्या जो है लोगों को है। बाबूजी यहीं रहते हैं क्या आप? कि थोड़ा सा खड़े होएंगे बाबूजी? हाँ बोलो। क्या कितनी समस्या है यहाँ काम? यहाँ तो सारी समस्या है साहब। वो बैठो वहाँ, तो उनसे बात करा लो, नेताजी से वहाँ आएंगे। वहाँ नहीं, मुझे आप ये बताइए, जैसे आप यहाँ रहते हैं, हाँ, ये गंदगी इतनी रहती है। गंदगी बहुत है, बीमार हैं यहाँ लोग, बहुत बुरी हालत है हम लोगों की। यहाँ पे ये धूल उड़ती है, प्रदूषण हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बाबूजी ऐसे में जैसे आपकी उम्र ज़्यादा, तो आपको तो बड़ी समस्या होती है कि सांस लेने यहाँ मर गए बहुत लोग हमारे, सांस की वजह से ही। आपके यहाँ बहुत सारे लोग सांस की वजह से मर गए, ये कह रहे हैं? मर गए, हाँ मर गए, बहुत मर गए। बहुत दिक्कत होती है यहाँ। कुछ नहीं कर रहा कोई नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। अब ये गड्ढे भी है, ये भी काम रुक रहा है, कभी चालू करें कभी बंद। और बाबूजी जब वोट का समय आता तब तो बाबूजी तब तो समझ लो आप अगर चांद मांगोगे तो चांद मिल जाएगा उस टाइम पे। तब तो घर भी बता देंगे हमारा कहाँ है। और अब नु कहेंगे हम कहाँ रहे तू, अब ना सुनता कोई भी, बेकार है। मिला के ये लोग जो है अपने घरों के आगे पानी डालते हैं ताकि यहाँ पे जो है वो कूड़ा ना उड़े। और ये कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर भी खड़े बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। क्योंकि ये बाबूजी टूटी सड़क कब से नहीं बनी है यहाँ पे, जो गंदगी फैल रही है? ये तो बन गई फिर टूट गई, बन जा फिर टूट जा। इसमें भी इतना भ्रष्टाचार है कि एक बार में बन के नहीं दे रही, बन रही है और टूट रही है। अरे टूटते ही है, बने चल इस पर ट्रैफिक चला, टूटेगी भी और बनेगी भी। अच्छा बाबूजी मुझे एक चीज़ 4-5 साल बन रही है। ये जो नाला है, नाला जो यहाँ पर निकल रहा है, इस पर कूड़ा इतना जमा हुआ है, कब से साफ नहीं हुआ? तो होता ही रहे, किरण चलती रहे, इस पर महीने 15 दिन में लगी रहे। मैंने एक आदमी से बाहर बात की थी, उन्होंने कहा कि कभी कभार हो जाता, अन्यथा नहीं। महीने में किरण लगी जा। ये कूड़ा जो लग रहा है इसका निकला हुआ लग रहा है, काला काला जो सब इसी का लगा हुआ। और रोड पे जो टूटा हुआ जो रोड है, ये जो नहीं ओपी इसके नीचे दब रहा है जी। जो रोड टूटा हुआ है, ये रोड तो अभी टूटा है, बनना शुरू हो गया। बीजेपी की सरकार आ गई, आम पार्टी को तो पहले बन जाता है, क्यों विधायक है आम पार्टी का,
तो पैसे बजट दे नहीं रहे, वो बनवाया कहाँ से अपने घर से? मतलब विधायक की गलती नहीं है, सरकार जो है दूसरी पार्टी की तरफ बजट नहीं आ रहा, बजट नहीं दे रही सरकार। वही बात है कि बीजेपी की सरकार राज है और वो आम पार्टी का विधायक, ठीक है, तो उसे बजट नहीं मिलेगा, अपने घर से थोड़ी बनाएगा। विधायक सुरेंद्र चौधरी, हाँ, चौधरी सुरेंद्र बढ़िया आदमी है, छवि बढ़िया उसकी, उसे निर्दलीय खड़ा करो तो निर्दलीय जीत जाएगा। तो ये आगे चलेंगे और साफ तौर पर जो यहाँ के लोगों की समस्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा रोड है, ये देखिए आप, दूर तलक रोड जो है टूटा हुआ है। भैया आप लोग यहीं रहते हैं? भाई अगर आपसे 4 शब्दों में पूछूं कि यहाँ रहने कितना बड़ा अपनी जान को जोखिम है? अब इस चीज़ को क्या बताए भैया, यहाँ पैदा हुए हैं तो यहीं रहना पड़ेगा ना यार। मजबूरी वाला सब। हाँ, लेकिन गंदगी जितनी है वो बहुत ज़्यादा है। वो गंदगी से देखो, अब गंदगी का समाधान करेगा कौन? आपके स्थानीय लोग करेंगे, जिनको आप चुनते हो स्थानीय नेता करेंगे ना आपके। जितना उनके बस की है उतना ही तो कर सकते हैं ना। भैया ये नाला है, हाँ, ये फ्लड विभाग, वो देखिए खुले में कूड़ा जल रहा है वहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो ये कितना प्रदूषण दिल्ली में है, उसके बाद वो सामने भी दिल्ली है। हाँ 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 हाँ। दिल्ली में जितना प्रदूषण है उसके बाद उतना ही वो धुआं उठ रहा है, यहाँ तक धुआं आ रहा है, जबकि यहाँ से 200 मीटर 100 मीटर तो दूर होगा ही होगा। भैया कितनी गंदगी है, जो ये नाला साफ़ कब कब होता है? ये तो 6 महीने में 2 बार होता है। 3 महीने में 1 बार, साल में 3-2-3 बार होता, 3-4 बार मान लो। तो अंकल जी कह रहे हैं हर 15 दिन होता वो बैठे हुए। नहीं, हर 15 दिन नहीं होता। अगर 15 दिन होता तो देखो ना, हाँ। आप देख ही सकते हैं, कीचड़ जो सूखी हुई नहीं होती है ना। सही बात है। अगर 15 दिन में होता अच्छा तो। भैया एक चीज़ मुझे बताइए, धूल जो उड़ती है, कि अंकल जी बाबू जी बैठे हुए थे पीछे, उनसे बात करी मैंने, सांस लेने में घर में आपके भी बड़े बुजुर्ग होंगे, कितनी समस्या रहती है बुजुर्गों को? धूल से तो समस्या है ही ना हर किसी को, वो बुजुर्गों को क्या हो तो जवानों को भी है। जवानों को भी। सही बात तो ये है कि हमें भी समस्या है, हाँ। लेकिन बुजुर्गों को हमसे ज़्यादा समस्या है। हाँ, वो तो है ही भैया। और ये दीवार कब से बननी है जो बन के नहीं दे रही? ये अभी पिछले 1 महीने से इसका कार्यक्रम चालू है। अभी बना कुछ नहीं है? नहीं, अभी नहीं बना। 1 महीने में वो सोए हुए अधिकारी अभी तक जाग ही नहीं पा रहे जो इसे गड्ढों को भर के बना सके। तो ये पूरा जो आपको मैंने गंदगी का अंबार और एक अलग दुनिया दिखाई, ये भारत के किसी दूर दराज इलाके का नज़ारा नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली का इलाका है। आंटी से पूछ लेते हो। आंटी ये नाला यहाँ बना हुआ है, इसकी सफाई कब होती है? होती है कभी नहीं होती? हाँ भाई होती है, कभी आगे हो जाती है, जी, कभी आप होवे कभी नहीं होती। कभी होती है कभी नहीं। अब ये अटा पड़ा नाला जैसे ये गंदगी फैल रही है, इससे तो बड़ी बीमारी हो रही होगी। तो कर ही ना रहे, अब क्या करेगा? गाड़ी सरकार तो सुन ही रही है, कोई सरकार सुन रही तो करे भी अपने आप से। वैसे तो आंटी बड़ी समस्या होती होगी आप लोगों को, ये तो अब कोई रिश्तेदार भी नहीं आता होगा यहाँ, इतनी बदबू होती है यहाँ तो, हाँ, वही बदबू। तो, यहाँ तो खड़ा होना भी जो है लगभग नामुमकिन सा है। तो ऐसे में तो वही रिश्तेदार भी कहते हैं बहुत गंद में रहते हो तुम, कहाँ रहते, सफाई नहीं होती। अब तो काफ़ी नाला भर चुका। आंटी एक चीज़ बताओ, यहाँ अपनी बहन बेटी दे देता है कोई जल्दी? अब सोचता है कि यार गंदगी में कहाँ अपनी बहन बेटी नहीं भेजें? दे देता। अब तो ये दीवार टूट गई ना, जब से ज़्यादा गंद खाली दिख रहा है। पहले दीवार नहीं था, दीवार से युवा ढका रहे हुए, और दीवार टूट गई ना तो इसलिए। दीवार ही टूट गई है। हाँ, ये फिलहाल बना तो रहे हैं कुछ, ये कब से बना रहे हैं? लग रहा है समय लग रहा है काफ़ी। अभी तो 1-2 महीना सारे हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बस ये बिम से डाले हैं अभी। भाई साहब यहीं रहते हैं आप भी? अभी आप देख रहे हैं समस्या है, लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, इतनी बीमारियां फैल रही हैं। और ये सब आप रोड भी देख रहे हो, रोड के क्या हाल हो रहे हैं। रोड तो मैं सर कम से और कम 2 गंदगी बार से यहाँ से गुजर चुका हूँ जी। अगर 250 ग्राम भी धूल नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो है आपके सामने है सर, कितने फैला पड़ा है ना। पहले दीवार थी, दीवार भी तोड़ दी। एक बार कैमरामैन महोदय से कहूँगा ज़रा इधर दिखाओ, और ये जाल के पीछे ही लकड़ी का जाल लगा हुआ है, अगर ये इधर से दिखाओ कि कितनी गंदगी इस नाले में है और यहाँ के लोगों का जो हाल है वो कितना ख़राब है। भाई साहब सफाई कुछ नहीं हो रही? सफाई भाई कभी कभार हो जाती है इत्तेफाक से, वरना रेगुलर सफाई होनी चाहिए। चूक में सफाई कर जाते हैं। हाँ, जो रेगुलर सफाई होनी चाहिए वो तो हो नहीं रही इस वजह से। पर यहाँ पे दिल्ली के एलजी ने भी दौरा किया था और कहा था कि इसका जो है काम बड़ा अच्छे रूप से करेंगे। या तो कवर कर दिया जाए जब बैठ रहे। कवर कई जगह आगे कवर है, कई जगह देखा मैंने, आगे नाला कवर है मगर यहाँ पे खुला हुआ है। और जानवर कोई साफ सुथरा आदमी रिश्तेदार आते में भी घबराता होगा। बिल्कुल सर, जब कोई बच्चा ही गिर जाए, कोई पता नहीं, खुला हुआ है देखो आपके सामने अभी फिलहाल। जानवर सब
ओके सर, थैंक यू सर। कुल मिला के बुरा हाल है। दिल्ली का जोहरीपुर इलाका है, यहाँ से विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन एक शख्स ने ये आरोप लगाया कि सरकार दूसरी पार्टी की है, इस वजह से उन्हें फ़ंड नहीं मिलता। लेकिन पिछले 2 बार से उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की जो है यहाँ पे विधायक थे। लेकिन यहाँ क्या काम हुआ वो आपके सामने है, जीता जागता सबूत है कि कितनी नाला जो है शायद इधर की तरफ आता होगा। हाँ, वो विधानसभा करावल नगर है। करावल नगर है। तो ये गंदगी का अंबार देखिए आप, और उसके अलावा फ्लड विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों का ये भ्रष्टाचार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिंगल जाल डाल रहे हैं। अब वो सोचिए कि जाल कैसे दीवार को पकड़ मजबूत बनेगी, कैसे वो दीवार चलेगी, लेकिन बस चल रहा है काम, जैसे भी तैसे चल रहा है काम। कहाँ कैसे कौन कब बिका हुआ है हमें नहीं पता, सबके पैसे बंधे हुए हैं ये ज़रूर पता है। लेकिन साफ़ बात यह है कि हमारा पैसा, मेरा, आपका, इन भैया का, हम सबका टैक्स का पैसा जो है वो ऐसे ही भ्रष्टाचार में लोग जो लिप्त लोग हैं उनकी जेबों में जा रहा है। बहुत अच्छा होता कि ये पैसा हमारे लिए, हमारे साथ, हमारे लिए लगता, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं दूर जाता हुआ दिख रहा है। और क्षेत्र का विकास की अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे टूटी हुई सड़क, गंदगी का अंबार, नाला भरा हुआ और सब जो है वो बेहद दयनीय स्थिति है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।